9th वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 11 सरफेस एरिया वॉल्यूम हमारा चल रहा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 11.1 पूरी कर ली थी और एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप सारे के सारे अपनी बुक निकाल लो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, हमें हेमिस्फीयर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब हमें उसका रेडियस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 3, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला 3πr²। ठीक है, यही होता है। तो 3 का 3, पाई की वैल्यू 3.14 हमें दे रखी है, हमें यही वैल्यू रखनी है और रेडियस क्या हमारा 10, तो 10 इंटू में 10। इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा 100। इस 100 से हमारा ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सीधा बचा क्या 3 इंटू में 314। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो गया 4 और 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया हमारे इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। ओके जी, बिल्कुल सिंपल है। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला 3πr², आर आपको दे ही रखा है 10, वैल्यू आप पुट कर देंगे, आगे आपका नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तो बिल्कुल आसान इजी सा क्वेश्चन था, सब कुछ फॉर्मूलों पे है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून। हमारे पास गोलाकार एक गुब्बारा है, इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से हो जाती है 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पहली रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर और दूसरी रेडियस कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर को आप पहली R1 रेडियस मान लोगे और 14 सेंटीमीटर को R2 रेडियस मान लोगे। अब पंप करने से, जैसे पहले बलून छोटा था, रेडियस उसकी 7 सेंटीमीटर थी, आपने उसमें और एयर हवा भरी, अब उसका रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, गुब्बारा बड़ा हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। हमें दोनों केसेस में जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लिख दोगे रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो बहुत ही सिंपल है, रेशियो है। तो पहले R1 की कंडीशन में हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr²। तो R की जगह क्या लिख दो R1 का स्क्वायर अपॉन में दूसरे केस में क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 4πr²। देखो सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4πr²। तो इस वाले केस में हमारा 4πr की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरे केस में 4πr² की जगह ये R2 पुट कर देंगे। रेशियो निकालना है तो आपको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम सीधा यहीं से सॉल्व कर देंगे। अब देखो यहां पे देखो 4π से 4π कट गया, आपके पास क्या आ गया R1² अपॉन में R2 का स्क्वायर। R1 क्या है आपका 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 और R2 कितना है 14 मतलब 14 × 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्या आ गया 1 और 2 2 जा क्या हो गया 4। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया 1:4। तो हमारा जो अनुपात है, हमारा जो रेशियो है, उसका जो रेशियो आया है वो क्या है हमारा 1:4। ओके जी, बिल्कुल सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 को इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हो क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। ये कह रहा है ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायामीटर। एक हमारे पास अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका जो डायामीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर व्यास। तो आप लिख देंगे डायामीटर ऑफ बाउल, कटोरे का व्यास कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस, त्रिज्या क्या हो जाएगी 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे की बात करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारे पास ये बाउल है, इस बाउल के अंदर का जो सरफेस है उस पर टिन की प्लेटिंग करी जाती है और उसका जो रेट है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए, 16 रुपीज। आपको बताना है टोटल टिन प्लेटिंग का कितना खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है हेमिस्फीयर का अंदरूनी इंटरनल कर्व एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 ऐसे का ऐसे ही, पाई की जगह पर 22/7, आर स्क्वायर की जगह पे 10.5/2, 5/2। डेसिमल हटाया 0, इधर भी हटा दिया 0, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 से काटा 11, यहाँ पे काट दिया 10 जा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, कट गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा। 11 मल्टीप्लाई 15 इंटू 105/100। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लो 115 को 105 को 105 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 पंजे 75, 75 और 15 5 15। अब इसे कर लेते हैं 11 से। 5 7 5 1, 5 7 5 1, 5 7 5 12 1, 12 13 का 3 1 7 और ये हो गया आपके पास 1। ये आ गया आपके पास 173.25/100। डेसिमल ऊपर लग जाएगा तो ये हो गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारे बाउल है, जो हमारा कटोरा है, उसका जो आंतरिक पृष्ठ है जिस पे टिन लगनी है वो इतना है। अब देखो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर टिन की परत चढ़ाने का मूल्य कितने रुपए लेता है हमसे 16 रुपए लेता है। तो पहले एक का निकाल लो। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर परत का मूल्य 1 मीटर पे कितना ले लेगा 16 को डिवाइड कर दो 100 से। अब हमारा एरिया कितना है इतना, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर टिन प्लेटिंग का मूल्य 16। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 173.25 अपॉन में 100। तो अब आप नॉर्मल इसे मल्टीप्लाई कर दो। 16 5 जा 80 का 0 8 कैरी, 16 2 जा 32 और 8 40 का 0 4 कैरी, 16 3 जा 48, 48 और 4 52 का 2 5 कैरी, 16 7 जा 112, 112 और 5 117 का 7 11 कैरी,
16 वन जा 16 और 11 27 अपॉन में यहाँ पे 2 डेसिमल और ये हो गया आपका 100, ये भी आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 27.72 रुपीज़। लगभग आपसे 27 रुपये 72 पैसे ले लेगा टिन प्लेटिंग के। ओके जी, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके पास एक हेमिस्फेरिकल अर्धगोलाकार कटोरा था जिसका व्यास आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो आपने रेडियस निकाल लिया, 10.5 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपका त्रिज्या रेडियस आ गई। अब आपने क्या किया, सबसे पहले टिन प्लेटिंग जो हो रही है वो आंतरिक पृष्ठ पे हो रही है, इनर कर्व सरफेस पे हो रही है, तो हमने इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। सारी वैल्यू रखी, कैलकुलेशन करी, हमारी वैल्यू आ गई, इसका इनर कर्व सरफेस एरिया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 173.25 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग का जो कॉस्ट है वो कितना है, 16 रुपए। तो एक के लिए क्या करोगे, इस 100 को इसके नीचे ले जाओ, डिवाइड कर दो। अब हमारा तो इतना एरिया है, तो इतने एरिया के लिए क्या करोगे, इस प्राइस को इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब आपने इसे नॉर्मल अपनी कैलकुलेशन कर देनी है। आपका आंसर आया 27.72, मतलब जो आपकी टिन प्लेटिंग की पूरी कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 27 रुपये 72 पैसे। ओके जी बच्चों, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक सभी बच्चों को बाय।